हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाली। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे बैंक, एसएससी, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। वेलकम टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग। एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स मतलब क्या है? जैसे कि बैंक आने के पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम मतलब चीज़ों की बदले चीज़ की लेन देन किया करते थे लोग। चीज़ों के बदले चीज़ मतलब किसी, हम बाजार में गए तो अगर सब्जी लेना है तो हमारे घर में के मतलब हमारे खेतों में के गेहूँ उसको देने का और उसकी सब्जी हम लेते थे। इसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। और इसके बाद में आता था कि धातु के सिक्के उसमें चांदी और सोने के हुआ करते थे। इन सिक्कों का इस्तेमाल व्यापार में और छोटे मोटे लेन देन में हुआ करता था। और इसके बाद में आती है हमारी मुद्रा प्रणाली। इसमें चांदी के सिक्कों पर मोहर लगाकर व्यापार में यूज करते थे। तो इस प्रकार के लेन देन को हम प्राचीन काल कहते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉलोनियल इरा। औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग क्या है भाई? ये तो औपनिवेशिक युग है ब्रिटिश टाइम में, मतलब जो ब्रिटिश का हम जो सुनते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये ब्रिटिश टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक बनाए थे, इस्टेब्लिश किए थे ये 3 बैंक। इन बैंकों का नाम है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंकों को इस्टेब्लिश किया था। इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। जो हम आगे पढ़ रहे हैं इन डिटेल्स में, इन तीनों बैंकों का इस्टेब्लिशमेंट ईयर वगैरह आगे पढ़ने वाले हम। तो इन 3 बैंकों को शामिल करके जो एक बैंक बना था उसे बोलते हैं हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो अब इस टाइम को हम बोलते हैं औपनिवेशिक युग। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वातंत्र के बाद का युग है ये। 1947 में भारत ने कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि बैंकिंग की पहुंच और बढ़ सके। अब सबसे पहले तो राष्ट्रीयकरण किया था हमारे आरबीआई का। जैसे कि 1949 में नेशनलाइज किया गया था आरबीआई को। आगे चलकर 1949 से 1969 तक 14 और बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। और अगले 11 साल में, मतलब 1980 में, 1969 से 1980 तक 11 साल होते हैं, मतलब 1980 में 6 बिजनेस बैंक को नेशनलाइज कर दिया। और ये सब नेशनलाइज करते थे। उस टाइम में नेशनलाइज करते करते हमारा जो विलेज एरिया है, ग्रामीण भाग है, वो हमारा पीछे पड़ गया। और इस ग्रामीण भाग को डेवलप करने के लिए आगे चल के आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। जो कि इसकी आरआरबी की फर्स्ट बैंक है प्रथमा बैंक। इसको नोट कर लीजिएगा। प्रथमा बैंक जो है 2 अक्टूबर 1975 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मोरादाबाद यूपी में है। लिख लिया? तो चलो आगे चलते हैं हम। ये बैंक आरआरबी एक्ट 1976 के तहत, कौन से बैंक? प्रथमा बैंक। आरआरबी एक्ट 1976 के तहत इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि कमर्शियल और कोऑपरेटिव का कॉम्बिनेशन था। अब इन सब बैंकों को नेशनलाइज करने से भारत में क्या सुधार आए थे? आर्थिक सुधार। 1991 में आर्थिक सुधारों ने निजी बैंकों को लाया और क्षेत्र आधुनिक बनाया। तो भारत में क्या सुधार आया इन बैंकों से? सबसे पहले तो पैसों की लेन देन बढ़ गई थी हमारे इंडिया में। और इस वजह से लोगों का विश्वास बढ़ गया है बैंकों के प्रति कि बैंक एक अच्छी संस्था है। मतलब बैंक से हम, हमारा पैसा डूबेगा नहीं, बैंक से व्यवहार करेंगे तो हम सिक्योर रहेंगे, इसके प्रति उनका विश्वास बढ़ गया था। उसके बाद में जो सेकंड हुआ था लघु उद्योग, जो छोटे छोटे अपने जो पापड़ के वगैरह जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उन उद्योग को, या अपने आरआरबी आने से अपने खेती को, ये जो क्षेत्र हमारे पीछे पड़ गए थे लघु उद्योग और खेती के, इनमें एक चालना प्रदान हो गई। इस वजह से दैनंदिन व्यवहार हो हमारे अच्छे चालू होने लगे। बट मुझे नहीं लगता कि इतना सब होने के बाद भी हमारे हालात मतलब कुछ बदल गए थे या कुछ ऐसा कुछ हुआ था। तो सरकार ने, अगर हालात बदल गए होते तो 1991 में, ये जो आर्थिक सुधार होने के बाद में 1991 में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई थी। ये किस चीज की वजह से एंट्री हुई होंगी? तो जो हमारे इंडिया की आर्थिक स्थिति जो थी, इतना सब नेशनलाइज होने के बाद भी, इतना सब सुधार होने के बाद भी हमारा इंडिया पीछे ही था उस टाइम पे। इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ कर फैसला लिया होगा और 1991 में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी होंगी। उसके बाद में आता है हमारा इंडिया का फर्स्ट बैंक, जिसे हम हर एक एग्जाम में देखते हैं इसका क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा है? तो इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे। इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1720 में, इस्टेब्लिशमेंट 15 अक्टूबर 1720 में हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
इस्टेब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य कंपनी इसका उद्देश्य कंपनी के वित्तीय लेन-देन को प्रबंधित करना और व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों का समर्थन करना, इतना था। बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बॉम्बे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण संस्थान था। 1921 में बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास और ये बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों बैंक मिलकर हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, जो कि हमने पीछे देखा है। उसके बाद में सेकंड बैंक आता है अपना इंडिया का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना 1770 में हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था। यह बैंक कंपनी के व्यापार गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान एक प्रारंभिक प्रयास था जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत में महत्वपूर्ण था, लेकिन इस बैंक को ज़्यादा दिन इंडिया में नहीं रहना पड़ा, ये निकल गया, बैंक ज़्यादा दिन नहीं रहा। और उसके बाद में हमारा आता है प्रेसिडेंसी बैंक्स इन इंडिया। प्रेसिडेंसी बैंक मतलब क्या है, जो हमने अभी बात की थी, कॉलोनियल इरा, औपनिवेशिक युग, मतलब उस युग में ब्रिटिश ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 3 बैंक इस्टेब्लिशमेंट किए थे, उस बैंक की बात चल रही है, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 है हमारे प्रेसिडेंसी बैंक। तो बैंक ऑफ बंगाल का हम देखते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1806 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। इसका पर्पस था कि इंडियन कंपनी की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना और बंगाल में व्यापार समर्थन करना। जो बंगाल का व्यापार था, उसको एक प्रोत्साहन देना और उसको एक बढ़ाना। उसके बाद में आता है हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे, जो 1840 में मुंबई में स्थित हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। उसका उद्देश्य था प्रेसिडेंसी में वित्तीय लेन-देन और व्यापार को सुविधाजनक बनाना। और उसके बाद में आता है बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी, मद्रास में हुई थी, जो कि हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में वित्तीय संचालक को प्रबंधित करना और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करना इस बैंक का लक्ष्य था। 3 मिलियन मतलब 30 लाख की पूंजी से ये बैंक चालू हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल हुई थी 50 लाख की पूंजी से, और बैंक ऑफ बॉम्बे हुआ था 52 लाख की पूंजी से स्टार्ट हुआ था। और ये तीनों मिलके, जैसे ही हमने बोला, बैंक ऑफ इम्पीर 3 बैंक्स मर्ज होके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये हो गया था 1921 में। और 1935 तक इंपीरियल बैंक का मर्ज हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। और 1935 से 1954 तक ये अच्छे से चला, और 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, और रिजर्व बैंक और इंपीरियल बैंक अलग अलग हो गए। आज जिसे हम आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जानते हैं, वो है हमारा इंपीरियल बैंक। तो उसके बाद में आता है हमारा इंडियन फर्स्ट ओनर्ड बैंक, जो आरबीआई के बाद में जो फर्स्ट बैंक ओन हुआ था हमारा, इंडियन 100% गवर्नमेंट शेयर था इसमें, वो था इलाहाबाद बैंक। स्थापना 1865 में 1865 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, जिसे आज प्रयागराज बोलते हैं, यूपी में स्थित है। इसके संस्थापक थे भारतीय उद्यमियों का समूह, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय जी और पंडित मोहन मालवीय जी शामिल थे। इसका उद्देश्य था स्थानिक आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट आता है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1895, जो कि लाहौर में स्थित था। आज पाकिस्तान, लाहौर मतलब पाकिस्तान में स्थित, इसका इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में। इसके फाउंडर थे इंडियन एंटरप्राइज, जो कि सेम टू सेम जो हमने पीछे देखा कि इलाहाबाद बैंक का, वो जो इलाहाबाद बैंक थी, वो एक पॉइंट भूल गए हम उसमें। इलाहाबाद बैंक आज मर्ज होके इंडिया बैंक में मर्ज हो चुकी है, और 2020 में ऐड हो चुकी है। ये पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो हम अभी बात करें फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक की, 1895 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसके फाउंडर्स थे सेम एज इलाहाबाद बैंक, लाला लाजपत राय जी एंड पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और भी उद्योजक थे इसमें। उसके बाद में इनका उद्देश्य था भारतीय व्यवसायों और व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, मतलब जो बिजनेस है हमारे इंडिया का, उसको डेवलप करना और हर एक व्यक्ति को बैंकिंग के प्रति जागरूक करना। और थर्ड आता है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1906 में, लोकेशन है मुंबई में। फाउंडर्स है ग्रुप ऑफ इंडियन बिजनेस लीडर्स श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी। एंड इसका पर्पज है कि भारतीय व्यवसायिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और कल नहीं तो परसों, एक 2-3 दिन में हम एक आरबीआई का डिटेल में वीडियो निकालने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और बेल आइकन को
प्रेस करना ना भूलें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ऐसे मिलते रहे। थैंक यू।